नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की कूटनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर विजयादशमी पर सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रम शुरू करेगा। राष्ट्र आज शहीद दिवस पर महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए क्रांतिकारियों का निडर प्रयास देश को प्रेरित करता रहेगा। बास्केटबॉल में भारत ने फाइनल क्वालिफायर मैच में मेजबान बहरीन को हराकर फीबा पुरुष एशिया कप में जगह पक्की की और आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से और चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसे ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक संबंधों को विकसित करना होगा। कल मुंबई में मीडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के तमाम फायदों की बातें सुनने के बाद आज दुनिया भर में औद्योगिक नीतियों की सच्चाई, निर्यात पर नियंत्रण तथा शुल्क को लेकर स्पर्धा की स्थिति सबके सामने है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की कूटनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। To ensure that we have a favorable energy environment for coming decades is understandably one of our key diplomatic objectives. Beyond fossil fuels, it extends to developing and deploying renewables on a large scale, as well as exploring the potential of small modular reactors. The world of AI and the world of EV are going to generate much higher energy demands on top of the natural needs of greater prosperity. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से आगे बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को अपनाने पर काम कर रहा है। श्री जयशंकर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का विचार हमारी विदेश नीति से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रतिरक्षा और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में भी भारत की कूटनीति ये सुनिश्चित करने की रही है कि हमारे सशस्त्र बल और हमारा कारोबार अधिकाधिक पक्षों के साथ जुड़े रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रीडमैन के साथ हाल की बातचीत पॉडकास्ट के रूप में अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य बातचीत को ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने आज बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक के बाद कहा कि इस अवसर पर कोई औपचारिक समारोह नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष विजयादशमी पर कई आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। श्री होसबाले ने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए मंडल और बस्ती स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विमर्श को बदलना है। The narrative that is said many a time has been distorted one. इसलिए इस विमर्श को बदलने के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए जिला केंद्रों पर प्रमुख जनगोष्ठी के द्वारा हम ऐसे समाजोपयोगी राष्ट्रोपयोगी विषयों को अपने देश के वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर करेंगे। औरंगजेब विवाद के संबंध में श्री होसबाले ने कहा कि औरंगजेब भारतीय लोकाचार और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण संवैधानिक नहीं है और कई न्यायालयों में इसे खारिज किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की आंतरिक जांच रिपोर्ट कल रात जारी कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटों के 4 से 5 अधजले ढेर मिले थे। रिपोर्ट में 14 मार्च को होली की रात न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग बुझाने की वीडियो और चित्र शामिल हैं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने जवाब में कहा है कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र देश के 3 महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। एक रिपोर्ट। ब्रिटिश हुकूमत शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निर्धारित तिथि से एक दिन पहले फांसी देने के बाद उनके शवों को गुप्त रूप से फिरोजपुर के हुसैनीवाला में सतलुज नदी के तट पर अंतिम संस्कार के लिए ले आई थी। हुसैनीवाला में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक उन 3 शहीदों की क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है जिन्होंने मातृभूमि भारत के लिए हंसते हंसते शहादत को गले लगाकर स्वतंत्रता की अमर ज्योति जलाई थी। आज लोग तीनों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थान पर आ रहे हैं। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने भी फिरोजपुर कैंट से हुसैनीवाला तक जाने के लिए 6 विशेष शहीदी मेला रेलगाड़ियां शुरू की हैं। भगत सिंह जी ने एक बार कहा था, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और यही उन्होंने और उनके साथियों ने देश के लिए किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने इन क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए क्रांतिकारियों का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर लोहिया को दूरदर्शी नेता बताया। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने अपना जीवन वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। राम मनोहर लोहिया पिछली शताब्दी के महान विचारक, जिनके चिंतन का प्रभाव आज के हिंदुस्तान की राजनीति पर कहीं न कहीं नजर आता है। 1942 हिंद छोड़ो ये आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा और ऐसे समय राम मनोहर लोहिया देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे। आज शहीद दिवस पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर हरियाणा के पलवल में हुडा सेक्टर 2 से शहीद स्मारक तक एक रैली का आयोजन किया गया। इसे राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 25 मार्च रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में सुधार कर सकते हैं। देश के विभिन्न शहरों और देश से बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित CUET परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडिया ने कहा है कि पारंपरिक भारतीय गोली सोडा फिर से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। इसे गोली पॉप सोडा के नए ब्रांड नेम से बाजार में उतारा गया है।
उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस लोकप्रिय पेय ने अपने नए कलेवर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शानदार वापसी की है। इसने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और खाड़ी देशों के बाजारों में अच्छी पैठ बना ली है। खाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े खुदरा बिक्री केंद्र लुलु हाइपरमार्केट में भी इसकी लगातार आपूर्ति की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब खेल खबरों के साथ है मनीषा खन्ना। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने फीबा पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने कल रात क्वालिफाई मुकाबले में मेजबान बहरीन को 81-77 से हराया। अब भारतीय टीम सऊदी अरब के जेद्दाह में 5 से 17 अगस्त तक होने वाले कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में खेलेगी। उधर IPL T20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच हैदराबाद में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आज ही एक अन्य मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। ये मैच चेन्नई के चेपेक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत के टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने पुर्तगाल के अपने जोड़ीदार नोनो बोर्जेस के साथ मियामी ओपन के पुरुष वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भांबरी और बोर्जेस की जोड़ी ने भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी को 6-4, 3-6 और 10-7 से हराया। अब यूकी और बोर्जेस की जोड़ी का मुकाबला ब्रिटेन के जेमी मुर्रे और चेक गणराज्य के एडम पेवलासिक की जोड़ी के साथ होगा। इस बीच तुर्की के अंतालिया में भारत की प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज सागर बालासाहेब कटले ने 10 मीटर एयर राइफल प्रोन मिक्स्ड SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल ने रजत पदक और दीपक सैनी ने कांस्य पदक हासिल किया। मोना अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि ये टूर्नामेंट देश भर में उभरती युवा प्रतिभाओं को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिगिनर्स के लिए जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल का कंपटीशन है, हर लेवल के खिलाड़ी आते हैं और आपको उनके अंदर अपने आप को मेंटेन करना होता है। एक तरह से मैं कहूंगी कि ये दूसरा नेशनल गेम्स ही है। और अब ताजा जानकारी के लिए दिल्ली के कर्णी सिंह स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल के पास चलते हैं। अभिषेक, इस समय कौन कौन से मुकाबले चल रहे हैं? जी विशाल, डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में अभी समाप्त हुए 10 मीटर एयर पिस्टल महिला SH1 श्रेणी में सुमिता पाठक ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि रूबीना फ्रांसिस के खाते में रजत पदक आया। वहीं अनीता कुमार ने कांस्य पदक जीता। इसके बाद मेडल सेरेमनी होगी, जिसमें खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरन तीरंदाजी के मुकाबले हुए। कंपाउंड महिला ओपन श्रेणी में शीतल देवी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि पायल नाग के हिस्से में रजत पदक आया। इसमें ज्योति ने कांस्य पदक जीता। वहीं कंपाउंड पुरुष ओपन श्रेणी में श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता, सोमान कुमार ने रजत और राकेश कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रोजमर्रा के जीवन में नियमित व्यायाम और साइकिल चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज लखनऊ से फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान की शुरुआत की। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से शरीर फिट रहता है और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूँ कि हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 28 मार्च तक चलेगा। दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर CAG की रिपोर्ट सोमवार को सदन में पेश की जाएगी। बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा और उस पर 26 मार्च को चर्चा होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की कूटनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर विजयादशमी पर सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रम शुरू करेगा। राष्ट्र आज शहीद दिवस पर महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए क्रांतिकारियों का निडर प्रयास देश को प्रेरित करता रहेगा।
बास्केटबॉल में भारत ने फाइनल क्वालिफायर मैच में मेजबान बहरीन को हराकर फीबा पुरुष एशिया कप में जगह पक्की की और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से और चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।